नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नकली न्यूज। राजस्थान में चर्चित एसडीएम थप्पड़ कांड और उसके बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए कथित प्रदर्शन व हाथापाई के आरोपों में फंसे नरेश मीणा को आखिरकार राहत तो मिल गई है, तो वहीं 1 महीना 10 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें हाईकोर्ट से शर्त अनुसार जमानत मिली और वह बाहर आए। जेल से बाहर निकलते ही नरेश मीणा अपने पुराने अंदाज में भी नजर आए और आक्रामक तेवर भी दिखाते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं मीना ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दी है और वे अदालत के सभी नियमों का पालन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे थे। तो वहीं नरेश मीना ने बताया कि उन पर मेडिकल कॉलेज में कामकाज बाधित करने और स्टाफ से हाथापाई करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन हकीकत तो यह थी कि वहां पहले से आंदोलन चल रहा था। वे वहां केवल शिरकत करने पहुंचे थे। उनकी तरफ से किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उन्हें धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में नए आरोप जोड़कर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके अनुसार यह सब कुछ एक षड्यंत्रकारी के दबाव में किया गया था, जिसने उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश की। तो वहीं नरेश मीना ने कहा कि वे दलित और आदिवासी समुदाय के उन परिवारों के लिए आवाज उठा रहे थे जो पीपलोदी हादसे के शिकार हुए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सांप्रदायिक दंगों में मरने वालों को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया जाता है और विमान हादसे में मारे गए अमीर परिवारों को भी बड़ी राहत राशि मिलती है, तो फिर स्कूल में संस्थागत भ्रष्टाचार की वजह से जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों को क्यों नहीं मुआवजा मिलता। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें जबरन फंसाया गया और वे समय आने पर इस षड्यंत्र का जवाब जरूर देंगे। तो वहीं जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीना ने राजनीति को लेकर भी संकेत दिए और कहा कि आने वाले दिनों में अगर उनके समर्थक और साथी चाहेंगे तो वे अंता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे। फिलहाल वे निर्दलीय हैं और चुनाव लड़ने की स्थिति बनी तो निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता जनता से जुड़ना और इलाके के हालात को समझना है। वे अपने साथियों से चर्चा और इलाके में सर्वे के बाद ही कोई बड़ा फैसला करेंगे। इसके अलावा नरेश मीना ने कहा कि वे उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे, खासकर उन वर्गों के लिए जो अक्सर हाशिए पर छूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं और सच्चाई की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। तो वहीं नरेश मीना की रिहाई के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि यदि उन्होंने अंता से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो यह मुकाबला और भी रोचक हो सकता है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।